उफ शाज़ैन, आज तो मैं थक गई। कल शादी है और अभी सारे इंतजामात करने हैं। तो आपसे किसने कहा था कि मायूं भी रख लें? लो भाई, यही तो रस्में हैं, अब ये भी ना करें हम। छोड़ो खैर, ये देखो। उफ वजीहा कितनी प्यारी लग रही है, देखो। अच्छी लग रही, लेकिन किसी भी तस्वीर में मुस्कुरा नहीं रही। यू नो शाज़ैन, यूजुअली माइयों के दिन लड़कियां ऐसा फील कर रही होती हैं। उनको शादी की खुशी से ज्यादा अपने माँ बाप का घर छोड़ने का बहुत दुख होता है। बेटा तुम नहीं समझोगे ये बात। अच्छा ये बताओ, अरेंजमेंट्स हो गए सारे? जी हो गए। शाज़ैन बेटा, थोड़ा सा अपना कमरा ही डेकोरेट करा लो। जब दुल्हन आएगी तो उसको सजा हुआ कमरा देखकर बहुत अच्छा लगेगा। कहा है मैंने दोस्तों से, वो आ रहे हैं, करवा देंगे। अच्छा ये देखो, सब जानती हूँ फात कि फासिया ये सब क्यों कर रही। ये ढोलकियां, ये मेहंदी माइयों की रस्में, को मुझे जताना चाहती है कि मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उससे उसकी बेटी की जिंदगी नहीं रुकी। मैं भी नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी रुके। मैं खुश हूं उसके लिए। कल को वजह की शादी हो जाएगी, वो फिर से अपनी जिंदगी में मगन हो जाए। मैं दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे। लेकिन फारूक, मेरे बेटे का क्या, उसका क्या? सहना क्यों अपने आप को हल्कान करती है? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे वहाज की जिंदगी में खुशियां दोबारा लौट कर आएंगी। हौसला रखो थोड़ा सा। नहीं फारूक, नहीं, मुझ में अब हौसला नहीं है। मैं तो बस इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ आज को वजिया की शादी का नहीं पता, वरना वो तो। मॉम, अस्सलाम वालेकुम। अरे वहाज, मैंने सोचा आपको यहाँ आकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप तो इतना हैरान हो गए मुझे देख। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस यकीन ही नहीं आ रहा।
ये मेरा बेटा यहाँ घर में हमारे सामने मौजूद है। जी जैसे ही आपकी तबीयत का पता चला मैं फ़ौरन टिकट लेके आ गया, वरना मैंने 1 महीना और रहना था वहाँ। तुम्हें पता है अब से थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ तुम्हें कितना याद कर रही थी। देख लिया कितना असर होता है माँ की दुआ में, उसके याद करने में। मुझे भरोसा था। अब आज तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है मुझे, मेरे साथ आओ। तुम किस लिए परेशान हो रही हो? थोड़ी देर के लिए अकेले में अपने बेटे से बात करना चाहता हूं, इजाजत है? कहीं नहीं जा रही है? वो आजकल उसे कुछ पता तो नहीं चला ना? सोने चला गया। साहिमा पागल हो गई हो क्या? कितने दिनों से अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही थी मैं। आज जब वो मेरे सामने आया तो मुझे खुश होने के परेशान हो गई हूँ। पर वो आया भी किस वक्त में, जब कल वजिया की शादी है। नहीं आना चाहिए तो उसे, नहीं आना चाहिए। इसे कैसे छुपाएंगे हम? सामा फिक्र नहीं करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक, कैसे नहीं पता चलेगा? वजिया की शादी इसी घर में हो रही है। कैसे? और फाजिया, उसको तो आप जानते हैं ना अच्छी तरह से। उसे अगर पता चल गया ना कि वो आज घर वापस आ गया तो वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी मेरे बच्चे को अजियत देने का। उसका दिल दुखा दे। कुछ भी करके उससे छुपा, कुछ भी करके। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, लेकिन फारूक आज को वजिया की शादी का नहीं पता चलना चाहिए। मेरा बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, टूट जाएगा वो। अल्लाह, काश कि उसने मुझे कल बता दिया होता। मुझे पता होता तो रोक देती, उसे नहीं आने देती। सामा मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है फारूक, कुछ समझ में नहीं आ रही।
हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो सब कुछ वहां के ले जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं मेरी बात? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैंने सोच लिया है कि कल सुबह मुझे क्या करना है। I got it. अब मेरी बात तुम गौर से सुन, इत्मीनान से, सुकून से सो जाओ। मुझे पता है कि मुझे कल सुबह क्या करना है। अच्छा बैठ बैठ।